बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री क्लास में। और आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है कि जो सॉल्यूशंस के टाइप्स हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर कि किन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके बेस पर हम जो क्लासीफाई कर सकते हैं सॉल्यूशंस को वो हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक, पहला हो गया, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस और थर्ड है ये आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक, अब ये क्या होते हैं बच्चों, इसको देखिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि जिनके टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक, देखिए इसको क्या कह सकते हैं हम, टू solutions having same osmotic pressures are called isotonic सॉल्यूशंस। ठीक, यानी जिनके जो ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर किसके सेम होंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों उनके सेम होंगे जिनकी मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन सेम होगी। ठीक, यानी जिसमें 1 लीटर में मोल्स की नंबर सेम होगी। जैसे 50 मोलरिटी है ग्लूकोज सॉल्यूशन की और 50 मोलरिटी है सुक्रोज सॉल्यूशन की, तो वो क्या होंगे आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक, और ऐसे सॉल्यूशंस को अगर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेट करते हैं तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी। ऐसे सॉल्यूशंस में ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होती है कि जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। ठीक, तो इसको देखते हैं कि अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हम सेपरेट करते हैं, ये यहां पर तो देखिए एसपीएम लगा रखी है हमने। यहां पर आपका 50 मोलरिटी का शुगर सॉल्यूशन है और यहां पर 50 मोलरिटी का ग्लूकोज सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो और एसपीएम से सेपरेट किया जाता है इनको, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी। न तो सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा, नहीं सॉल्वेंट इधर से इधर आएगा। तो ये क्या हुआ आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक, तो क्या होगा, कंसंट्रेशंस ऑफ such solutions are same। इनकी जो कंसंट्रेशंस होती हैं ऐसे सॉल्यूशंस की, वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। when these are separated by SPM, ये जब सेपरेट किए जाते हैं SPM से, नो ऑस्मोसिस अकर्स। ठीक, अब देखिए कि जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उससे जो ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड है, जो फ्लूइड है ब्लड सेल्स के अंदर,
उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 0.9 मास बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के सेम माना गया है। ठीक, यानी ब्लड सेल्स के अंदर, ये मान लीजिए ये ब्लड सेल्स है, ठीक, ये ब्लड सेल्स है, इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके सेम माना गया है? 0.9%, और ये कैसा है? मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। 0.9%, ठीक, ये होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इसके सेम माना गया है, यानी जो फ्लूइड भरा रहता है हमारा ब्लड सेल्स के अंदर, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितने के बराबर होगा? जितना के 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का होता है। इसे नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन। यानी अगर ब्लड सेल को इसके अंदर रखा जाता है, ठीक, अब समझिए कि अगर मान लीजिए ये ब्लड सेल है, इसको हम एक सॉल्यूशन में रखते हैं, सॉल्यूशन में रखते हैं इसको हम, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इतनी है, 0.9% मास बाई वॉल्यूम इसके सेम है, तो क्या ऑस्मोसिस अकर करेगी? नहीं, यहां पर ऑस्मोसिस नहीं होगी। वाटर इधर से इधर नहीं जाएगा और वाटर इसमें से भी इसमें नहीं आएगा। ठीक, तो ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो इंट्रावीनस इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो वेन्स में डायरेक्ट सप्लाई किए जाते हैं, ठीक, वो इसी कंसंट्रेशन के बनाए जाते हैं कि न तो ब्लड सेल स्वेलअप हो, नहीं ब्लड सेल से वाटर बाहर निकल के आए। ठीक, न तो ब्लड सेल के अंदर से निकल के आएगा वाटर, और नहीं यहां से इस सॉल्यूशन से वाटर इसके अंदर जाएगा, तो ब्लड सेल्स सेफ रहेंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, इसके अंदर ये सॉल्यूशन है और इसके अंदर सॉल्यूशन, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। इसकी भी 0.9% के सेम है और ये भी 0.9% के सेम है, तो इसमें कोई भी ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगी। ठीक बच्चों, तो ये आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बाद जो आता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? देखिए, तो मैं रफ ये देता हूं, देखिए दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक क्या होते हैं? कि जिसकी कंसंट्रेशन, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से कम होती है, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, अब इसको समझिए, the concentration of solution is less than 0.9% mass by volume, then blood cells swell up because the water from the
solution enters into the blood cells। ठीक, समझ में आ गया। तो वाटर क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। ये ब्लड सेल है, ठीक, और यहां पर ये सॉल्यूशन है। इसकी जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन लेस देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन। तो क्या होगा, यहां वाटर ज्यादा है तो इसमें एंटर कर जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हो गए, समझ में आ गया। और कोई भी रेजिन है, किसमिस है, अगर उसको पानी में डालते तो वो स्वेल अप हो जाती है, तो वो क्या होता है, हाइपोटोनिक। वाटर क्या है, हाइपोटोनिक है। समझ में आ गया। तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, जिसमें स्वेल अप हो जाती है, हाइपोटोनिक। ठीक है। इसी तरह से कैरेट्स होती हैं, कैरेट गाजर को अगर हम डालते हैं जो गर्मियों के दिनों में, वो मुरझा जाती हैं। ठीक, द कैरेट्स बिकम लिम्प। और फिर से अगर उसे वाटर में डाल दिया जाए तो वो क्या हो जाती हैं, फर्म हो जाती हैं। ठीक, तो वो क्या है, हाइपोटोनिक। वाटर किसका काम कर रहा है, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसकी कंसंट्रेशन कम है और गाजर के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्लियर हो गया। तो ये हाइपोटोनिक के कुछ एग्जाम्पल्स थे। अगर मान लीजिए एक होता है हाइपरटोनिक, ये हाइपोटोनिक के एग्जाम्पल है। हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। थर्ड है आपका, इसे अब ये देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। थर्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक क्या होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन, अगर ब्लड सेल्स ऐसे सॉल्यूशंस में डाली जाती हैं जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से ज्यादा होती है। ठीक है, यहां पर ये NaCl कर सकते हो आप, ये जो सॉल्यूशन होता है NaCl का है। ठीक है, तो when the blood cells are dipped in a solution having concentration more than 0.9% NaCl solution, then it will shrink because water excrete out from the cells। वाटर उससे निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है वाटर। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, इसके अलावा जो अगर जो लोग सॉल्ट लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट लेते हैं, तो उनमें क्या होता है, ये ब्लड सेल्स स्वेल अप हो जाती हैं। ठीक, पफीनेस हो जाती है वो, और जिससे क्या होगा कि इस प्रॉब्लम को कहते हैं हम एडिमा। इसको क्या कहते हैं, एडिमा कहा जाता है कि जो सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं तो उसमें ज़्यादा वाटर एंटर कर जाता है। क्लियर। सी टाइप से फ्रूट्स होते हैं या मीट है, उसको प्रिजर्व किया जाता है उस पर सॉल्ट डाल के, तो क्या होगा कि अगर बैक्टीरियम उस पर बैठता भी है तो उससे वाटर निकल जाता है बाहर। ठीक है, इसी वजह से तो ये भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस है। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर जमीन से, प्लांट्स, तो वो क्या है, किसकी वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से। क्योंकि प्लांट के अंदर वाटर कम है, जमीन के अंदर वाटर ज़्यादा है, तो वाटर ज़्यादा से कम की ओर जाता है ऑस्मोसिस में। क्लियर। तो वो क्या है आपका, ऑस्मोसिस की वजह से ही एंटर उसमें करते हैं।
तो बच्चों ये इतना आप इसकी इम्पोर्टेंस थी कि ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है कि कौन से सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपोटोनिक होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं और आइसोटोनिक होते हैं। ठीक, और वीडियो कैसा लगा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।